सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन समझ आ रहे हो बच्चे? सरफेस टेंशन के तीन सिंबल होते हैं, एस सिग्मा टी। सरफेस टेंशन का काम क्या होता है? इट ऑलवेज टेंड टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करती है। सेकंड, ड्यू टू दिस सरफेस ऑफ द फ्लूइड एक्ट एज स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या था बच्चे? ट्रैम्पोलिन वाला, जो ट्रैम्पोलिन वाला नहीं था कि वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इसमें बच्चा ऊपर नीचे जंप करता रहता है, वो होता है, वो इसे हम कहते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो इसके एग्जांपल क्या कहते हैं बच्चे? सरफेस टेंशन आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम कर रही है? पहला एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल इज योर हेयर। आपके जो बाल है वो आपस में स्टिक हो जाते हैं नहाने के बाद। क्यों बाल स्टिक नहीं हुए बच्चे? पानी ने अपना एरिया कम करने के लिए पानी चिपक गया है। सेम कंसेप्ट पेंट ब्रश, जो वाटर कलर बचपन में करते थे उसके बाल चिपक जाते थे, क्योंकि उसमें पेंट अपना एरिया कम कर रहा है, तो पेंट के ब्रश आपस में चिपक गए हैं। पेंट के ब्रश जो है वो आपस में स्टिक कर गए हैं। तारपीन कैरोसिन पेंट के अंदर ऐड किया जाता है व्हाइट वॉश के टाइम। क्यों? ताकि पेंट जो होता है उसकी सरफेस टेंशन बहुत हाई होती है, वो चलता नहीं, फिर एरिया कवर नहीं करता, एरिया कम करने की कोशिश करता है। लेकिन तारपीन और कैरोसिन ऐड करके उनकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है और कम पेंट में ज्यादा एरिया कवर होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल का क्या मतलब है बच्चे? देखिए आपने देखा बारिश की बूंद जो होती है स्फेरिकल होती है। क्यों? बिकॉज स्फेयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। स्फेयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। लेकिन इसकी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बताता हूं, मिनिमम सरफेस एरिया। अब आप मरकरी की ड्रॉप लो, लेट अस कंसीडर मरकरी ड्रॉप। मरकरी भी लिक्विड होता है बच्चे, तो मरकरी की जो स्मॉल ड्रॉप होगी वो स्फेरिकल होगी। मरकरी की जो स्मॉल ड्रॉप होगी वो स्फेरिकल होगी, बट जो मरकरी की लार्ज ड्रॉप होगी वो स्फेरिकल नहीं, ओवल अंडा जैसा होता है वैसे होगी। व्हाई इट इज सो? एग लाइक शेप। व्हाई इट इज सो? एक्चुअली खाली सरफेस एरिया कम करने से मतलब नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम रहना चाहिए। होता क्या है बच्चे, अगर बड़ी ड्रॉप हो जाएगी, अगर ड्रॉप बड़ी हो जाएगी तो सेंटर की हाइट ग्राउंड से बढ़ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है। हमेशा कोई भी बॉडी अपनी शेप ऐसा करना चाहता है कि उसका एनर्जी मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ना बढ़ाकर अपनी शेप कैसी कर लेता है बच्चे? लाइक दिस। परफेक्ट स्फीयर ना रख के अपनी शेप को चेंज कर लेता है टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑल द सरफेस टेंशन की वजह से शेप कैसी रहने की कोशिश करती है? स्पेरिकल। ड्यू टू सरफेस टेंशन सिंस स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, तो वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। बट आई एम रिपीटिंग कि खाली सरफेस एरिया कम करने से मतलब नहीं है। हाँ बच्चे बोलिए। यस, ऑयल का सरफेस, हाँ यस बच्चे, ऑयल भी डिपेंड करता है कौन सा ऑयल है। तारपीन का, तारपीन और कैरोसिन का कम होता है। जो आपका जो सरसों का तेल जो आप बालों में लगाते हो उसका ज्यादा होता है। पैराशूट ऑयल का कम होता है, लेकिन पैराशूट ऑयल महंगा आता है। मिलाता हम पैराश कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं, लेकिन उसकी सरफेस टेंशन भी कम होती है। लेकिन एक तो वो जम जाता है, ठंड में पेंट नहीं कर सकते उससे। ठीक है, लेकिन सरसों के तेल की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। चिपचिपे बाल नहीं बनाते थे सरफेस टेंशन, वो चिपचिपे बाल है ना, वो अपने बाल चिपकने लग जाते हैं ऑयल से। लेकिन आप भाई आलमंड ऑयल लगाओ, वो महंगा है, लेकिन सरफेस टेंशन उसकी क्या होती है बच्चे? कम होती है। ठीक है, वो तेल ऑयल टू ऑयल वेरी करता है। तारपीन और कैरोसिन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक तो इनकी सरफेस टेंशन वाटर की सरफेस टेंशन से बहुत कम है, दूसरा ये सस्ते आते हैं। ठीक है, सस्ते आना भी हमारी एक प्रायोरिटी है। ठीक है, तो एग लाइक, क्या बच्चे? क्यों करना चाहते हैं? वो तो आ रहा हूँ ना, सवाई सरफेस टेंशन है, उस पर तो मैं पहुंचा नहीं, तो बता रहा हूँ सरफेस टेंशन हमारे सराउंडिंग में एक्ट करती है। क्यों करती है, इन दोनों का कॉज क्या है उस पर आऊंगा अभी। वाई इट इज सो, कॉज ही डिस्कस किया मैंने अभी, कि सरफेस टेंशन ये दोनों बिहेवियर क्यों शो कर रही है। ठीक है, उस पर अभी आ रहा हूं धीरे धीरे करके। यस बच्चे,
देखिए बच्चे, सरफेस टेंशन की वजह से बॉल इज ट्राइंग टू बी स्फेरिकल, लेकिन अगर वो स्फेयर शेप का हो रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया, उसका सेंटर ऊपर चला गया ना। पोटेंशियल एनर्जी भी हमें कम करना है। द सम ऑफ द सरफेस एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी शुड बी लीस्ट, नॉट ओनली द सरफेस टेंशन बट द इनका पोटेंशियल एनर्जी भी लेस रहनी चाहिए। तो अगर ये शेप स्फेरिकल हो गया, ओवल शेप चला गया, तो पहले देखिए, पहले सेंटर C1 पे था, अब सेंटर कहां शिफ्ट हो गया, C2 पर। हाइट कम हो गई ना, पहले हाइट H1 थी, अब हाइट H2 है, H2 कम हो गया H1 से, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, बड़ी ड्रॉप में पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट कर जाती है सरफेस टेंशन को। बिगर ड्रॉप्स में, छोटी ड्रॉप में तो सेंटर तो सरफेस टेंशन डोमिनेट करती है, तो शेप स्फेरिकल रहती है। लेकिन इन द लार्जर ड्रॉप पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट कर जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए बॉल्स बिकम, ये जो ड्रॉप बिकम ओवल शेप। ठीक है। Next, as one of the child in the between has asked that liquid iron nail can float on water. Iron nail can float on water. Yes. अगर आप आयरन नेल को जेंटली पानी पे, देखो आपने बचपन में क्वेश्चन पढ़ा है कि शिप फ्लोट ऑन वाटर बट आयरन नेल सिंक्स, है ना। आयरन नेल क्या करती है बच्चे, सिंक कर जाती है। लेकिन आयरन नेल, इफ यू प्लेस जेंटली ऑन वाटर, यू कैन सी द वीडियो हाउ टू मेक आयरन नेल टू फ्लोट ऑन वाटर, देन यू विल फाइंड दैट, देखिए ये सपोज पानी का सरफेस है, इसमें मैं फोर्स लगाऊंगा अगर, तो ये यहां से थोड़ा दबेगा, है ना, दबेगा या नहीं दबेगा। तो सेम आयरन नेल भी करेगी, कंप्रेस करेगी पानी की सरफेस को, पानी की सरफेस को आयरन नेल कंप्रेस करेगी। पानी का वाटर सरफेस इज लाइक दिस, ठीक है। व्हेन यू प्ले पुट द आयरन नेल, तो वो थोड़ा प्रेस हो गया, वो थोड़ा क्या हो गया बच्चे, आयरन नेल की वेट की वजह से सरफेस जो बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, वो थोड़ा सा कर्व ले गया। नाउ द आयरन नेल इज ट्राइंग टू सिंक बिकॉज ऑफ इट्स वेट। Now the iron nail is trying to sink because of its weight, but surface tension, सरफेस की हमेशा टेंजेंशियल लगती है, ठीक है। नाउ द सरफेस टेंशन इज ट्राइंग, यहां पर दो सरफेस टेंशन आ गई, ये थीटा एंगल है सपोज, तो ऊपर की तरफ 2s cos थीटा आ गया, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैन बैलेंस mg, तो वो सिंक नहीं करेगा। फॉर पर्टिकुलर थीटा, फॉर पर्टिकुलर थीटा, force due to surface tension balances mg, so iron nail floats, iron nail floats, iron nail तैर जाती है। You can easily find a large number of videos on YouTube on this, ठीक है। Iron nail can float on water because of the surface tension. Now the question is same, जैसे बच्चे ने भी पूछा था, what is the cause that why surface tension tends to minimize the surface area, why surface tension is trying, why because of surface tension the surface of fluid act like the stretch membrane, ठीक है। So to understand this we have to study molecular theory of surface tension. Write on heading molecular theory of surface tension. Molecular theory of surface tension, ठीक है। Molecular theory of surface tension, देखिए इन केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा है कि पार्टिकल हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसको जिसको कौन था पहला, आइडियल गैस इक्वेशन में जीरो मान लिया गया था, है ना। तो ये काम फ्लूइड, एयर इज आल्सो फ्लूइड, ठीक है। देखिए बच्चे,
मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन से आपको दोनों कॉज समझ आएंगे। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की हमने दो बातें पढ़ी थी, क्या बच्चे, कि ड्यू टू सरफेस टेंशन surface of fluid acts as stretch membrane, and second, surface of fluid always tend to minimize the surface area। देखिए बच्चे, सपोज ये आपका एक कंटेनर है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल एट द बॉटम, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल एट द बॉटम। तो इसमें बाकी के पार्टिकल हर तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, एज द रिजल्ट ऑफ विच नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल में भी जीरो, नियरली जीरो होगा, यस और नो। बट एट द टॉप सरफेस, जो पार्टिकल सरफेस पर है उस पे क्या हो रहा है, ऊपर पार्टिकल है ही नहीं। तो जो सरफेस वाला पार्टिकल है, जो सरफेस वाला पार्टिकल है, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ रिजल्टेंट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो पार्टिकल सरफेस पर है, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ड्यू टू द फोर्स एट द सरफेस which is acting in the downward direction, fluid tries to minimize the surface area। ये जो फोर्स जो नीचे की तरफ फ्लूइड को खींच रही है, इसकी वजह से सरफेस ऑफ फ्लूइड एक्ट ऑलवेज टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। एंड ये जो लेफ्ट राइट में फोर्स लग रही है, अब जैसे ये, हाँ अभी मेंस तो बहुत आ गया, ये देखिए अगर ये किसी कपड़ा है सपोज, ये जो लेफ्ट और राइट में फोर्स लग रही है, ये इस वाटर ड्रॉप को दोनों तरफ खींच रही है, ड्यू टू विच इट इज एक्टिंग लाइक द स्ट्रेच मेम्ब्रेन। खींचो, ये अभी नॉर्मल कपड़ा था, इसे खींचो तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन का काम करेगा। तो ये जो सरफेस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रही है लेफ्ट और राइट में, इसकी वजह से सरफेस ऑफ फ्लूइड एक्ट एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो आप देखिए बच्चे, अगर आप यहाँ पर टॉप व्यू देखते हैं, अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो बच्चे कैसे दिखाई देगा आपको, ये आपका एक स्फीयर होगा क्योंकि सिलेंड्रिकल कंटेनर है सपोज, इसके अंदर ये एक है, इसमें हर तरफ दो लेफ्ट राइट फोर्स लग रही है, हर जगह लेफ्ट और राइट में फोर्स लग रही है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इसमें दोनों तरफ फोर्स लग रही है, अंदर की तरफ भी लग रही है ऑब्वियसली, नीचे की तरफ लग रही है, जो दिस फोर्स इज ट्राइंग टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, दिस फोर्स इज ट्राइंग, this force is trying to minimize surface area of fluid, and due to these two forces we can say it is acting like the stretch membrane। जो हर पॉइंट पे लेफ्ट और राइट में जो फोर्स लग रही है, देखिए ना ऊपर लेफ्ट और राइट में फोर्स लग रही है, इसमें ड्यू टू द ईच एंड एवरी पॉइंट जो लेफ्ट और राइट में फोर्स लग रही है, हालांकि इक्वल होती है, सरफेस ऑफ फ्लूइड एक्ट एज स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ फ्लूइड एक्ट एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से दो फिनोमिना आते हैं। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है बच्चे, फोर्स, ये जो फोर्स है, सपोज ये इमेजिनरी लेंथ है, ये मैंने लाइन अपने ड्रॉ करी ना, इसमें मैंने इसकी लेंथ एल है, तो एफ बाय एन एल, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाय एन एल, ठीक है। एन क्या होता है बच्चे, हमें एन लिखना नहीं होता फॉर्मूला पेपर में, पेपर में अगर फॉर्मूला है तो आपको एफ बाय एल लिखना है आपको, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए एन है, एन नाम की कोई चीज है, एन नाम की कोई चीज है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एन क्या होता है वैसे, नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। ये क्या होता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर। What is n? N can be have two value, one or two. N can have two values, one or two, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री सरफेस को आप ऐसे समझिए, नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ फ्लूइड इन कांटेक्ट विथ एयर, इन, आप इसे ऐसे समझिए, आपको आंसर समझ आएगा कि मेरे को वन लेनी है वैल्यू या टू लेनी है।
number of surfaces of fluid in contact with air. Now let us take an example. Should I rub this? Okay. Then okay. देखिए बच्चे, अगर आपके पास एक बकेट फिल्ड विद वाटर है, बकेट विद वाटर, ये बकेट है, इसके अंदर पानी है, तो इसका केवल टॉप सरफेस एरिया एयर से कांटेक्ट में है ना, इसका केवल एक ही ऊपर से एयर के कांटेक्ट में, तो इसमें एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, एक आपने बबल नहीं फुलाते, ऐसे सोप बबल बाहर आ जाते हैं, ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या होता है बच्चे, एक ऐसा स्ट्रॉ सा होता है, इसके अंदर आप इसको आप डिप करते हैं सोप सॉल्यूशन के अंदर, है ना, तो इसके अंदर सोप फिल्म बन के आ जाती है, इसके अंदर सोप फिल्म बन के आ जाती है, जिसको आप एयर ब्लो करते हैं, जिसमें आप अगर एयर ब्लो करते हैं तो यहाँ से सोप बबल बाहर आते हैं। फिलहाल ये जो फिल्म है, सोप फिल्म या सिंपल फिल्म वर्ड आ जाए, तो इसके आगे भी एयर कांटेक्ट में, पीछे से भी एयर कांटेक्ट में। अगर ये आपकी सोप की फिल्म है, इसके आगे भी एयर है और पीछे भी एयर है ना, तो इस दिस केस नंबर ऑफ फ्री सरफेस 2 होते हैं। अगर आपके पास वर्ड आ जाए फिल्म, ठीक है, सोप फिल्म या फिल्म वर्ड आ जाए, इन दैट केस नंबर ऑफ फ्री सरफेस विल बी 2, नंबर ऑफ फ्री सरफेस विल बी 2। एयर बबल इन वाटर, एयर बबल इन वाटर, ये आपका एक बकेट है, बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई एयर बबल ट्रैप हो गया, तो इसका यही वाला, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने हो जाएंगे बच्चे, 1, क्योंकि अंदर ही एयर है, एक ही तरफ एयर है ना, बाहर तो पानी है, नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने हो जाएंगे बच्चे इसमें, 1। वाटर ड्रॉप इन एयर, वाटर ड्रॉप इन एयर, वाटर ड्रॉप अंदर से भरी होती है, तो इसका भी एयर के साथ एक ही सरफेस कांटेक्ट में, आउटर सरफेस, हाँ, ठीक है। सोप बबल इन वाटर एयर, सोप बबल इन एयर, सोप बबल इन एयर, सोप बबल इन एयर में सोप बबल की खाली फिल्म होती है, सोप बबल में क्या होता है, केवल बाउंड्री होती है, फिल्म होती है, इसके अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर है, तो नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने जाएंगे, 2, नंबर ऑफ फ्री सरफेस इन दिस केस विल बी 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, 2 लेना है या 1 लेना है, एन का वैल्यू। I have given you some example how to identify that whether you have to take n as 1 or n as 2। ठीक है, इनका बहुत अंतर पड़ता है क्वेश्चंस में। Now let's do a question, suppose ये आपके पास कोई चीज थी, इसके अंदर ये सोप फिल्म है, सोप फिल्म है,
and I am stretching it by applying a force of 20 Newton. Its length is 50 centimeter या 5 सेंटीमीटर. फाइंड द सरफेस टेंशन. जिसे अंदर खींच रही होगी सरफेस टेंशन वो कितनी है. फाइंड सरफेस टेंशन. ये सोप फिल्म है. In this case, surface tension will be F by 12. Yes or no? हाँ, ये वाला केस आ गया ना सोप फिल्म वाला. तो F आपको 20 दे रखा है. 2 लेंथ आ गई 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. तो ये न्यूटन चली जाएगी. कितने न्यूटन. सरफेस टेंशन विल बी दिस मच न्यूटन. ठीक है. नाउ surface energy. Next term is surface energy. Next term is surface energy. देखिए बच्चे, सपोज आपने एक पानी के वाटर कंटेनर के अंदर टैप ऑन कर रखा है. जैसे पानी भरता जा रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, पार्टिकल ऊपर बस ऊपर भाग रहे हैं, तभी तो पानी का लेवल उठ रहा है. नाउ व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड सरफेस टेंशन से नीचे खींच रही है. ये इनकी वेलोसिटी लेकिन ऊपर की तरफ जा रही है. पानी गिरता जा रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, पानी ऊपर भाग रहा है कंटेनर के अंदर. तो व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड द सरफेस देन दे आर परफॉर्मिंग सम वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन पार्टिकल को नीचे रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टिकल ऊपर की तरफ भाग रहा है. ठीक है. when the when the particles are moving towards surface. लिखे बच्चे, when the particles are moving towards surface then they are doing some work against surface tension. They are doing some work against surface tension. Full stop. This work done is stored in them. This work done is stored in them as potential energy. This work done is stored in them as potential energy. This work done is stored in them as potential energy and is called surface energy. This work done is stored in them as energy and is called surface energy. और क्या बोलते हैं बच्चे हम उसे? This work done is stored in them as energy and is called surface energy, as potential energy and is called surface energy. बच्चे देखिए, when the particles are moving towards the surface, जब पार्टिकल सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं, सरफेस टेंशन तो नीचे की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जब पार्टिकल सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं, when the particles are moving towards the surface then they have to do some work against surface tension. They have to do some work against surface tension, and this work done is stored in
this work done store in particles as potential energy. This work done store in particles as potential energy and is called surface energy. And is called surface energy. उसको हम surface energy कहते हैं बच्चे. ठीक है. And is called surface energy. तो हम surface energy की आसान सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं बच्चे. It is the work done by fluid against surface tension. It is the work done by fluid against surface tension. इसको एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं. It is the work done by fluid against surface tension. It is work done by fluid against surface tension. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बच्चे. सर इसका सरफेस टेंशन का और सरफेस एनर्जी का. देखिए बच्चे, is a work done against क्या था बच्चे? Is a work done against surface tension per unit area. It is a work done against surface tension per unit area. सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया. इट इज सरफेस एनर्जी. देखिए बच्चे, इट इज वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया. देखिए बच्चे, सपोज आपके पास यही वाला केस है, एक फिल्म है एंड ये मूवेबल पार्ट है इसका. मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूं. ये आपकी एक सोप फिल्म है. इसकी लेंथ एल है. सरफेस टेंशन से अंदर की तरफ खींच रही होगी. आपने इस पे कोई फोर्स लगाया एंड यू स्ट्रेच इट बाय सपोज डिस्टेंस एक्स. यू स्ट्रेच इट बाय डिस्टेंस एक्स. तो मुझे वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू एक्स. वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चे? वर्क डन विल बी फोर्स इंटू. ठीक है. लेकिन अभी हमने पढ़ा यहाँ इस केस में सरफेस टेंशन होगा F बाय 2L, है ना. तो 2LS विल बी फोर्स. तो वर्क डन विल बी 2LS into x. वर्क डन विल बी 2LS into x. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है. वर्क डन विल बी 2. क्या बच्चे? बकेट क्या है बच्चे? मैंने सोप फिल्म बोला. ये वाला केस सोप फिल्म नहीं थी ये. मैं एग्जांपल सोप फिल्म वाले देख रहा हूँ. सोप फिल्म है, मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूं. ठीक है. तो एन की वैल्यू टू बकेट लेवल तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी. उतना ही अंतर होगा. ठीक है. तो चेंज इन एरिया कितना हो रहा है? चेंज इन एरिया ऑफ फिल्म. चेंज इन एरिया ऑफ फिल्म इन कॉन्टैक्ट विद एयर कितना हो रहा है बच्चे? कितना फिल्म का एरिया बढ़ गया? इतना फिल्म का एरिया बढ़ गया, है ना. LX इतना एरिया बढ़ गया. ठीक है. LX लेकिन कितने सरफेस है? 2. एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ. 2LX. चेंज इन सरफेस एरिया मतलब डेल्टा ए जो हमें यहां लेना होता है वो क्या लेना होता है? N इंटू नॉर्मल डेल्टा ए. ये ध्यान रखिए.
जो यहाँ पर हमें डेल्टा ए कंसिडर करना होता है वो क्या करना होता है, एन इंटू डेल्टा ए। नंबर ऑफ फ्री सरफेस 2 थे और नॉर्मल चेंज इन एरिया कितना हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है बच्चे, डेफिनेशन क्या है सरफेस एनर्जी की, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है बच्चे, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, पर यूनिट एरिया, मतलब वर्क डन अपॉन डेल्टा ए कंसीडर, जो मुझे कंसीडर करना है। ये आ जाएगा बच्चे 12 एक्स अपॉन में 12 एक्स, ठीक है। यहां पर एक्स एक्स एल से एल कर दो, 2 2, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सरफेस एनर्जी, ठीक है। ये काट पिट के ऐसे करा है, हर क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन डेल्टा ए, जो हमें कंसीडर करना है। लेकिन ये फॉर्मूला मेरे काम का नहीं आएगा ज्यादा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में आपका फॉर्मूला आएगा ये वाला काम, जहां से आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इंटू 2 LX। 2 क्या था, नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। LX क्या था बच्चे, नॉर्मल चेंज इन एरिया, डेल्टा ए नॉर्मल वाला। यहां पर डेल्टा ए 2 है, एक तो नॉर्मली जो आपको दिखाई दे रहा है, एक तो नॉर्मली जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ LX बढ़ गया, ठीक है। एक होता है जो मुझे कंसीडर करना होता है, वो क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ फ्री सरफेस के साथ कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री सरफेस के साथ कंसीडर करना पड़ता है, तो वो इस केस में वो 12x है, इस केस में वो कितना है बच्चे, 12x। तो हम सरफेस एनर्जी वर्क डन का जो फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, सरफेस टेंशन इनटू में नॉर्मल एन नंबर ऑफ फ्री सरफेस इनटू में जो नॉर्मल चेंज इन एरिया आपको दिखाई दे रहा है। सरफेस टेंशन इनटू ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला कहीं यूज नहीं होगा, हमेशा फॉर्मूला किसका यूज होगा बच्चे, सरफेस टेंशन इनटू नंबर ऑफ फ्री सरफेस इनटू में चेंज इन एरिया, जो हमें नॉर्मली दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें वर्क डन का, कि सरफेस टेंशन की वजह से जो वर्क डन होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू में हाँ बच्चे, तो वर्क डन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस टेंशन के बराबर ही होता है, जो मेरे किसी काम का नहीं है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इट इज द वर्क डन पर यूनिट एरिया, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। तो इसकी एसआई यूनिट है तो एनर्जी, लेकिन इसकी एसआई यूनिट जूल नहीं है, इसकी एसआई यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर। नाम में तो एनर्जी आ रहा है लेकिन ये 1 मीटर स्क्वायर की एनर्जी है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला आ गया सरफेस टेंशन इनटू में डेल्टा ए, जो मुझे कंसीडर करना है, जो मुझे कंसीडर करना होता है वर्क डेल्टा ए वो होता है नंबर ऑफ फ्री सरफेस इनटू में नॉर्मल, जो आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है डेल्टा ए। ये न्यूमेरिक फॉर्मूला मेरे ज्यादा काम आएगा, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी तो बस एक टर्म है विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। आपने देखा ना सरफेस एनर्जी का वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, ठीक है, तो वो सरफेस टेंशन के इक्वल ही आ गया, वर्क डन पर यूनिट एरिया सरफेस टेंशन के इक्वल ही आता है, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली, ठीक है। टर्म तो दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। सरफेस एनर्जी अलग टर्म है, सरफेस टेंशन अलग टर्म है, बट लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है। लेकिन ये मेरे कुछ काम की नहीं है सरफेस एनर्जी, मेरे काम का क्या होता है वर्क डन, मेरे काम की टर्म क्या है वर्क डन। वर्क डन का यहाँ पर क्या फॉर्मूला आया, सरफेस टेंशन इनटू में 2 क्या था, नंबर ऑफ फ्री सरफेस इनटू में LS क्या था, नॉर्मल चेंज इन एरिया। तो नॉर्मल चेंज इन एरिया और डेल्टा ए जो कंसीडर करना है वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एन। अगर एन 1 है तो दोनों बराबर होंगे, अगर एन 2 है तो डेल्टा ए जो कंसीडर है वो दुगना होगा डेल्टा ए नॉर्मल से। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बच्चे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, सरफेस एनर्जी।